जबलपुर शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर दूधिया संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध भेड़ाघाट पर्यटन स्थल में 64 योगिनी का मंदिर इसी इतिहास का साक्षी है। हालांकि यहाँ पर मुगल आक्रांत औरंगजेब ने यहाँ की सभी 64 योगिनी को खंडित किया था, लेकिन आज भी इस मंदिर का ढांचा बेहद मजबूत है और बड़ी संख्या में पर्यटक और हम भी इसे देखने आए। एएसआई ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया है। इस मंदिर के पीछे कई मान्यताएं भी हैं और किंवदंतियां भी हैं। कहते हैं कि जब एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने भेड़ाघाट के निकट एक ऊंची पहाड़ी पर विश्राम करने का निर्णय लिया। इस स्थान पर सुवर्ण नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, जो भगवान शिव को देखकर प्रसन्न हो गए और उनसे प्रार्थना की कि जब तक वो नर्मदा पूजन कर वापस न लौटे तब तक भगवान शिव उसी पहाड़ी पर विराजमान रहेंगे। नर्मदा पूजन करते समय ऋषि सुवर्ण ने विचार किया कि यदि भगवान हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाए तो इस स्थान का कल्याण हो जाएगा, और इसी के चलते ऋषि सुवर्ण ने नर्मदा में समाधि ले ली और अपनी देह त्याग दिया। इसके बाद ये कहा जाता है कि आज भी उस पहाड़ी पर भगवान शिव की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माना जाता है कि नर्मदा को भगवान शिव ने अपना मार्ग बदलने का आदेश दिया था, ताकि मंदिर पहुंचने के लिए भक्तों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके बाद संगमरमर की कठोरतम चट्टानें मक्खन की तरह मुलायम हो गई थी, जिससे नर्मदा को अपना मार्ग बदलने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हुई। आप यहाँ पर जब 64 योगिनी मंदिर आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको शिलालेख भी दिखाई दे रहा है और काफ़ी पुराना, जो 11वीं सदी के आसपास बना हुआ है। और इसकी जो स्थापना है, हाँ भैया, अच्छा नंबरिंग भी है, देखिए इसमें ऊपर में नंबरिंग किया हुआ है, ये नंबरिंग है। और ये जो मंदिर है, इसकी स्थापना कलचुरी नरेश के द्वारा की गई थी। हम इसके बारे में कुछ मान्यता भी बता देंगे कि जब एक बार जो भगवान शिव और माता पार्वती का जो भ्रमण के लिए निकले थे, तो उन्होंने भेड़ाघाट के निकट एक ऊंची पहाड़ी पर, ऐसा नहीं है ना, मोबाइल से करिए, मोबाइल से, तो उसका क्या रीजन है? भेड़ाघाट के नजदीक ही है ये मंदिर 64 योगिनी का। इस मंदिर में जो देवी दुर्गा की 64 योगिनियों की प्रतिमा है। इस मंदिर की विशेषता इसके बीच में स्थापित भगवान शिव की प्रतिमा है, जो कि देवियों की प्रतिमा से घिरा हुआ है। भगवान शिव यहाँ अपने वाहन वृषभ यानी नंदी पर माता पार्वती के साथ सवार है। यह उनकी पूरी देश में एक अनोखी शिव प्रतिमा है। इसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक जबलपुर आते हैं, और एक ऐसी प्रतिमा है जहाँ पर नंदी पर विराजमान है शिव और माता पार्वती। इतिहासकार जो प्रोफेसर आनंद राणा से हमने बात की और उन्होंने बताया कि ये मध्यकाल में जबलपुर का जो तंत्र साधना का देश का एक उत्कृष्ट विश्वविद्यालय था। यहाँ तंत्र शास्त्र के आधार पर तंत्र विद्या भी सिखाई जाती थी, जिसे लोग गोलकी मठ के नाम से जानते थे। लेकिन मुगलों के आक्रमण के बाद यह मठ धीरे धीरे बंद हो गया। आज भी जब तंत्र साधना की बात होती है तो गोलकी मठ को विशेष तौर पर याद किया जाता है। यह आजकल बेड़ाघाट के 64 योगिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जब यहाँ केंद्र बिंदु था। और ये जो है बहुत सारे मतों को भी लेता है। खासकर शिव मत सबसे पुराना मत है, क्योंकि यह त्रिपुरेश्वर महादेव की स्थापना भी की गई है परंपरा के अनुसार। शिव मत जो है दक्षिण भारत से ही आया हुआ था, मगर ये जो है काफी शक्तिशाली और तांत्रिक गोलकी मठ को ही बाद में 64 योगिनी मठ के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 1000 के आसपास कलचुरी वंश ने करवाया था। मंदिर के सेंटोरियम में गौड़ रानी दुर्गावती की मंदिर की यात्रा से संबंधित एक शिलालेख भी देखा जा सकता है। मान्यता है कि यहाँ एक सुरंग भी है जो 64 योगिनी मंदिर को गौड़ रानी दुर्गावती के महल से जोड़ती है।
यह मंदिर एक विशाल परिसर में फैला हुआ है। इसके हर कोने पर एक भव्यता झलकती है। 64 योगिनी मंदिर वृत्ताकार यानी कि गोल आकार का है और बीच में एक अद्भुत नक्काशीदार मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में शिव पार्वती की प्रतिमा है। इतिहासविद कहते हैं कि यह प्रतिमा दुर्लभ है, जैसा कि बताया भी गया है। वृषभ यानी कि नंदी पर सवार है, श्रृंगार युक्त। ऐसी प्रतिमा देश में किसी जगह नहीं मिलती जो यहाँ ही मिलती है। और मंदिर जो है त्रिभुजाकार 81 कोणों पर आधारित है, जिसके प्रत्येक कोण पर योगिनी की स्थापना की गई है। और 12वीं शताब्दी में गुजरात की रानी गोसल देवी के द्वारा गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कराया गया था। हम जब स्टार्टिंग में आए तो आप गौरी शंकर मंदिर देखे होंगे। और जो बताते हैं कि जो चालुक्य राजकुमारी नौहल देवी जब यहाँ आई थी तो युवराज देव प्रथम और नौहल देवी ने यहाँ पर गोलकी मठ की स्थापना की थी, जो कि तांत्रिक विद्या के लिए काफ़ी अधिक प्रसिद्ध है विश्वविद्यालय, जिसकी शाखाएं दक्षिण भारत में मद्रास के कुर्नूल है, सुंदर है, कडप्पा तक थी। नोहलेश्वर और विलहरी बघेलखंड से केरल में भी अध्ययन केंद्र था, मतलब पूरा अध्ययन केंद्र था। और गोलकी जो मठ है विश्वविद्यालय, जहाँ 64 योगिनी की स्थापना की गई थी, बताते हैं कि आदिकाल से राजा युद्ध, सुख समृद्धि सहित अन्य कामनाओं के लिए 64 योगिनी की स्थापना कराते थे। औरंगजेब ने हमले के बाद गोलकी मठ में अंग भंग वाली 64 योगिनी बची हुई है और गोलकी मठ पूरी तरह से भंग कर दी गई है औरंगजेब के द्वारा। पीकर खुद ही विष का प्याला, दुनिया को अमृत दे डाला। भोलेनाथ रे, शंकर नाथ रे, कुल सृष्टि का चक्र चलाए, बिन गौराधा कहलाए। हम 64 योगिनी मंदिर आ गए हैं। क्या है? हमारी बस भी आ गई है। बस भी आ गई। हम दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना।